इतिहास गवाह है। जमीनों पर हुए युद्ध इतिहास लिखते हैं, लेकिन सागर की लहरों पर लड़े गए युद्ध इतिहास के साथ साथ प्रकृति के वर्चस्व की कहानी भी बयां करते हैं। ऐसा ही एक इतिहास महाराष्ट्र के नासिक शहर के सटाना के पास मजबूती से खड़ा मैं साल्हेर किला हूं। मैं बताऊंगा अपना इतिहास और उसके अध्याय के पन्नों पर लिखी गई वो कहानी कि कैसे मैंने ब्रिटिश और यूरोपीय देशों के साम्राज्य को मराठा साम्राज्य के ध्वज के नीचे गाड़ दिया। यहाँ पहाड़ के शिखर से खुद को ऐसे अद्वितीय स्तंभ के भांति देखना एक अद्भुत अनुभव है। पहाड़ के शिखर पे स्थित सह्याद्री की सबसे ऊंचे शिखरों में से एक पर खड़ा हूं मैं। 1557 मीटर अर्थात 5147 फीट की ऊंचाई पर मेरा ठिकाना है। प्रारंभ में मैंने किले की बागडोर बागुल राजाओं के हाथ में थी। इसे राठौर वंश की शाखा भी कहा जाता था। उनके हाथों से अपने इतिहास को बनते देखा था। पर 16वीं शताब्दी में मैंने मराठा वंश के बिगुल को ना ही सुना, बल्कि उनके शौर्य की गाथाओं का हिस्सा बना। यहाँ मेरे आंगन में मैंने मराठा मावलों के खून से सना इतिहास देखा है। कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी से, जहां मराठा साम्राज्य को ये लग गया था कि ये लड़ाई केवल जमीन पे नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर भी होगी, और इसके लिए तैयार रहना होगा। एक तरफ यूनान, जो कि समुद्र के रास्ते व्यापार के साथ साथ भारत की सीमा और राज्यों पर अपनी पकड़ बढ़ा रहा था। इसीलिए मराठा साम्राज्य को पता था कि मुगलों को हराकर ही यहां अपना आधिपत्य जमाया जा सकता है। इसलिए इस किले का सबसे बड़ा युद्ध मराठा साम्राज्य और मुगलों के बीच लड़ा गया। यहाँ कुछ हजार मराठा सैनिकों के साथ मुगलों के लगभग 20,000 की सेना को घुटने टेकने पड़े थे। दुर्भाग्य ये था कि इस युद्ध में छत्रपति के परम मित्र और मराठा साम्राज्य की शान सूर्यराव काकड़े वीर गति को प्राप्त हुए। इस किले के 6 द्वार बनाए गए थे, जिसमें मुख्य गणेश द्वार, हनुमान द्वार, त्रंबक द्वार प्रमुख थे, क्योंकि इसे चट्टानों को काटकर बनाया गया था। महाराष्ट्र की धरती पर सबसे ऊंचा किला मैं हूं। आज साल्हेर का किला शांत है। हवाओं की सरसराहट में आज भी शिवाजी महाराज के जय भवानी के नारों और ढालों के टकराने की गूंज महसूस करता है। मैंने यहाँ केवल यही सीखा है कि अगर हौसला बुलंद हो तो आप दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर भी अपनी विजय पताका लहरा सकते हैं।